महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी ये महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हों तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई कथाएं आप तक पहुँचती रहें। महाराज जी कई मील दूर की आवाज़ भी सुन लेते थे। दक्षिण यात्रा से लौटते हुए मेहर स्टेशन से आगे रात में महाराज जी ने श्री माँ से कहा, रामायण सुनेगी? और उन्होंने डिब्बे की खिड़की खोल दी। तभी रामचरितमानस का उत्तरकांड सुनाई देने लगा। मधुर स्वरों में आवाज़ आने लगी। आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। खिड़की के बाहर अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। गाड़ी दौड़ती ही जा रही थी, लेकिन आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे आसपास ही हो रहा हो मानस का पाठ। इसके बाद बाबा ने खिड़की बंद कर दी और मानस पाठ की ध्वनि आनी बंद हो गई। गाड़ी जब कुछ मील आगे बढ़ी तो बाबा ने पुनः खिड़की खोली। मानस पाठ फिर सुनाई देने लगा। तब माँ और जीवंती माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। महाराज जी ने खिड़की बंद की और स्वर फिर लुप्त हो गया। यही लीला करते करते इलाहाबाद आ गए। हुआ यह कि इलाहाबाद में हेमदा के घर मानस पाठ बैठा था। उनका घर प्रयाग स्टेशन के पास था। पाठ अखंड था। जब महाराज जी ट्रेन में बैठे हुए थे तब उत्तरकांड सुन रहे थे। उस समय हेमदा के घर भी उत्तरकांड का पाठ पढ़ा जा रहा था। उस वर्ष महाराज जी इलाहाबाद नहीं आए थे, जैसा हर साल जाड़े में जाते आते हैं। उन्होंने इलाहाबाद बुलाने के लिए ही मानस का अखंड पाठ हो रहा था। पाठ का दूसरा और अंतिम दिन था, पर पाठ पूर्ण नहीं हो रहा था और रात के 9:30 बज चुके थे। किसी तरह पाठ पूरा हुआ और प्रसाद वितरण हो रहा था। तभी दादा के घर उनका भांजा आ पहुंचा। दादा को बुलाने के लिए बोला, महाराज जी आ गए हैं। दादा और चाचा जी भाग कर तुरंत और हम भी जल्दी जल्दी निवृत्त हुए महाराज जी के दर्शनों को भागे। दादा के घर पहुंचकर ही माँ तथा अन्य भक्तों को पता चला कि वह मानस पाठ तो हेमदा के घर हो रहा था, जिसे वे लोग ट्रेन में सुन रहे थे। जब बाबा वृंदावन आश्रम आ पहुँचते तो मीलों दूर अहलादपुर गांव अलीगढ़ में बैठे बाबा के अन्य भक्त होदन शर्मा तक उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। तभी शर्मा जी समझ जाते थे कि महाराज जी वृंदावन पहुंचकर उन्हें बुला रहे हैं। तब वे महाराज जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते वृंदावन आ जाते थे। यह थी महाराज जी की लीला। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।